फ्रेंड्स, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 हो सकता है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 हो, नंबर आप देख लीजिएगा, पर ई बुक में ये क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़, इससे हमें पता चल रहा है कि कुछ नए क्वेश्चन और कुछ नए आइडियाज़ जो हैं वो ज़रूर आए होंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुक में शुरू हो रहा है, एक अनघा नाम की लड़की है, ये अनघा की पिक्चर है जो स्कूल ट्रिप में जा रही है वाराणसी। तो वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में है और उसके पास सारनाथ करके एक जगह है। तो अनघा की मदर चाहती थी कि अनघा जो है वो सारनाथ जाए और गौतम बुद्ध की स्टोरी के बारे में जाने। तो गौतम बुद्ध कौन है और उनकी क्या स्टोरी है, चलिए हम भी जानते हैं। स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्ध का बचपन का नाम, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनको गौतम नाम से भी जानते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उनका जन्म 2500 ईयर्स एगो हुआ था। जब वो यंग थे तो उन्होंने क्या किया था, सारे घर के कंफर्ट छोड़ दिए थे। वो एक राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने जब एक वृद्ध आदमी को देखा, जब उन्होंने संसार के दुखों को देखा, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया और वो कई सालों तक वांडर्ड करते रहे। वांडर्ड मतलब होता है घूमना। कई सालों तक इधर उधर घूमा। ही वांडर फॉर सेवरल ईयर। कई लोगों से उन्होंने डिस्कशन किया, जो उस ज़माने में विद्वान लोग थे, जो ईश्वर की उपासना करते थे, उनसे डिस्कशन किया। और ही फाइनली डिसाइडेड हिज ओन पाथ ऑफ रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड। और उन्होंने कई डेज तक मेडिटेशन किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे उन बौद्ध गया बिहार में उन्हें इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका नाम बुद्ध हो गया। और बुद्ध का मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है। फिर जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया कि जीवन का क्या उद्देश्य है। और वो सारनाथ गए जो वाराणसी के पास है, जहाँ उन्होंने पहली बार अपने उपदेश दिए। तो इसीलिए अब आपको समझ में आया होगा क्यों अनघा की मदर चाहती थी कि अनघा जो है वो सारनाथ जाए और बुद्ध की स्टोरी के बारे में पढ़े। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग है और अनहैप्पीनेस है, कि लाइफ में बहुत सारे दुख हैं और बहुत सारे अनहैप्पीनेस है, और ये सब बिकॉज ऑफ आवर डिज़ायर। और ये जितने भी दुख हैं वो हमारी इच्छाओं के ही कारण होते हैं हमें। जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत महंगा खिलौना ख़रीदना चाहते हैं और आप जिद कर रहे हैं, आपके पेरेंट की स्थिति नहीं है अभी ख़रीदने की, लेकिन आपकी तो इच्छा है, तो आप क्या करेंगे, रोएंगे। और आप रोएंगे तो आपके पेरेंट दुखी हो जाएंगे, उन्हें भी लगेगा कि बताइए हम अपने बच्चों को एक खिलौना नहीं दिला सकते। तो इस तरह से इच्छाएँ जो होती हैं वो दुख का कारण बनती हैं, यही महात्मा बुद्ध ने कहा था। तो हमें अपनी इच्छाओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार रखना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। फिर ये जो आप स्तूप देख रहे हैं ये सारनाथ में बना हुआ है। ऐसा एक स्तूप जो है अपने भोपाल में भी बना है, सांची का स्तूप। स्तूपों में क्या होता है कि जो महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य हैं उनके जो है कोई ना कोई अवशेष वहाँ रखे रहते हैं। और वहाँ बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, जो बौद्ध धर्म के सन्यासी होते हैं, वो ईश्वर की उपासना करते रहते हैं। बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश दिए, बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जिसको प्राकृत भाषा कहा जाता है। फिर बुद्ध ने कई लोगों को उपदेश दिए, उनके अंदर ज्ञान का संचार किया और ज्ञान जब उन लोगों को हुआ तो उनका दुख दूर हुआ। ऐसी एक स्टोरी दी है, स्टोरी ऑफ किश गौतमी की। इस स्टोरी में क्या होता है, किश गौतमी की स्टोरी आप पढ़ें, आपकी बुक में दी हुई है, जिसमें क्या होता है, किश गौतमी का बच्चा जो होता है वो अर्ली एज में उसकी डेथ हो जाती है। किश गौतमी बहुत दुखी हो जाती है। वो बुद्ध भगवान के पास आती है और कहती है कि मेरे बच्चे को वापस ला दो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को वापस तो ला सकता हूँ, मगर एक चीज़ है कि तुम ये इच्छा त्याग दो। तो वो कहती है कि मैं कैसे ये इच्छा छोड़ सकती हूँ कि वो मेरा पुत्र है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, पर पहले तुम एक व्यक्ति से किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ मांग कर लाओ जिसका कोई कभी ना मरा हो। तो वो किश गौतमी बहुत जगह जाती है,
पूछती है तो देखती है कि किसी के पिताजी की डेथ हो गई थी, किसी के दादाजी की डेथ हो गई थी, तो किसी न किसी के घर में किसी न किसी की डेथ हुई थी, तो वो नहीं ला पाती कोई चीज़ किसी के यहाँ से, और वो ऐसा कोई आदमी उससे नहीं मिलता। तो वही भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो तुम्हें अपने ज्ञान को लाना होगा, ज्ञान खोलना होगा कि संसार में आप ही दुखी नहीं हो, बहुत सारे लोग दुखी हैं। आप यदि ये इच्छा ही छोड़ दो, आप अपने आप को ईश्वर में लगा दो, तो आपकी वो दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, लोगों के दुख को दूर किया, उनके अंदर ज्ञान का संचार किया। दूसरा पॉइंट आपकी बुक में दिया हुआ उपनिषद। अराउंड द टाइम दैट बुद्धा वॉज प्रीचिंग परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, दूसरे जो थिंकर थे उन लोगों ने भी आंसर दिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के, और ये उपनिषद वाले जो थे वो इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहते थे कि आखिर लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, मतलब मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, और क्यों उस ज़माने में बहुत बलि होती थी पशुओं की, तो क्यों सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म, सैक्रिफाइसेस क्यों करने चाहिए। तो उन्होंने ये देखा कि परमानेंट, देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, कि कुछ ना कुछ ऐसा परमानेंट है जो डेथ के बाद भी रहेगा, मतलब चाहे संसार के सारे लोग खत्म हो जाएं तब भी पृथ्वी जो होगी वो सूर्य का चक्कर लगाते रहेगी, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। तो क्या ऐसा है जो इन सब चीज़ों को चला रहा है, तो वो उन्होंने कहा दे डिस्क्राइब दिस एज एन आत्मन, उन्होंने उसको आत्मन कहा। किसको? जो इस संसार को चला रहा है। इंडिविजुअल सोल कहा, ब्राह्मण कहा और यूनिवर्सल सोल कहा। तो आत्मा उन्होंने इंडिविजुअल सोल को कहा और ब्राह्मण उन्होंने यूनिवर्सल सोल को कहा, मतलब ईश्वर को ब्राह्मण कहा और ये कहा कि वो पूरे संसार को चला रहे हैं, और आत्मन जो है वो एक व्यक्ति है, मतलब हम जो है ईश्वर की ही अंश में है। उन्होंने ये बिलीव किया कि अल्टीमेटली ब्राह्मण और ईश्वर जो है वो एक ही हैं, क्योंकि हम उसी ईश्वर के एक अंश हैं, तो हम उससे ही आते हैं और उसी में समा जाते हैं। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वे आर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, उनके बहुत सारे जो आइडियाज़ और विचार थे, जो थिंकर्स थे, उनको उपनिषदों में रिकॉर्ड किया गया। उपनिषद लिटरेरी मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब होता है कि पास जाकर के बैठना। तो चूँकि ये जो ज्ञान था ये कन्वर्सेशन के रूप में था, टीचर और स्टूडेंट के रूप में। उस ज़माने में टीचर जो थे आश्रमों में रहते थे और बच्चों को पढ़ाते थे, तो वही उपदेश देते थे और उन्हीं से इस तरह की ज्ञान की बातें लोगों के बीच में होती थी। जो फेमस उपनिषद थिंकर्स उस ज़माने के थे, जो आपकी बुक में नाम दिए हैं, उसमें सबसे पहला गार्गी का नाम आता है। एक जावाली थे, जावाली ऋषि थे, जिनके नाम पे जबलपुर शहर का नाम पड़ा हुआ, वहाँ उनका आश्रम था। शंकराचार्य का नाम आप जानते ही होंगे, शंकराचार्य जो थे वो बहुत फेमस थे। पाणिनि जो भी उस ज़माने में थे वो संस्कृत के बहुत बड़े ग्रामेरियन थे। ग्रामेरियन मतलब होता है व्याकरण, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण बनाया। तो इस प्रकार उपनिषद काल का भी हमें पता चलता है, जो उसी समय में थे जब गौतम बुद्ध थे, और हो सकता है ये चीज़ उनके पहले रही हो। अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम था वर्धमान महावीर, और ये भी उसी समय में थे जब महात्मा बुद्ध थे, और इनके भी उपदेश जो हैं उन्हीं के जैसे मिलते जुलते हैं। इन्होंने भी अहिंसा के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया। तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था और उनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, इनके महावीर स्वामी के। तो ये भी 2500 ईयर्स एगो ये भी थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो स्वामी ऋषभदेव थे। महावीर का ओरिजिनल नाम वर्धमान था और इनका जन्म जो है वो कुंडल ग्राम में हुआ था। ये 2 भाइयों में छोटे भाई थे और इन्होंने भी अपने घर का जो है, ये एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम और ये वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट। 12 ईयर तक की इन्होंने बहुत हार्ड और लोनली लाइफ बिताई, भगवान की आराधना की और इनको भी इनलाइटमेंट मिला। और जैसे इनको इनलाइटमेंट मिला तो इन्होंने भी क्या किया, लोगों को उपदेश देना शुरू किया।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भी ईश्वर को जानना है, मैन एंड वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स, उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए और उनको स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना चाहिए अहिंसा का। और किसी को भी, अहिंसा का ये मतलब नहीं कि केवल किसी की हत्या करना। उन्होंने कहा अहिंसा का मतलब है किसी को मन वचन से किसी को हर्ट ना करना भी अहिंसा है। उन्होंने कहा सभी ऑल बींग्स जो है वो लॉन्ग टू लिव। यदि आप एक छोटी सी चींटी को भी मारना चाहते हैं तो वो अपना ज़िंदगी बचाती है। अब आप सोचिए कि जैसे आपको यदि कोई मारने की कोशिश करेगा तो आप क्या करेंगे? आप अपनी जान बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? यही बात भगवान महावीर ने कही कि सभी जो जीव जंतु हैं वो ईश्वर का अंश है, तो हमें उनकी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने भी अपनी जो उपदेश दिए वो सभी कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो जैन कहलाए। जैन का मतलब आपकी भाषा, आपकी बुक में दिया हुआ है, जैन का मतलब होता है ये जिन से बना हुआ है। जिन का मतलब होता है कानकुरन, मतलब विजेता, मतलब जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया या जिसने संसार को जीत लिया। तो जैन धर्म कहता है कि जिसने मतलब ईश्वर को पा लिया, जिसने अहिंसा के सिद्धांत को, जिसने सारे विश्व को अपना मान लिया है, वो जिन है। तो इस तरह से जो है ये जैनिज्म फैला और जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। अगली चीज़ दी है संघ के बारे में। संघा आपने सुना होगा, विहार सुना होगा, बौद्ध विहारों के बारे में सुना होगा। तो मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा, जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं वो संघ को ज्वाइन करते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट करते हैं। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। वो सिटीज़ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए और इस तरह से वो बौद्ध भिक्षु कहलाते हैं। आपने देखा होगा बौद्ध भिक्षुओं को, यदि आप सांची स्तूप गए होंगे तो। और यदि आपके पास समय हो तो आप महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जहाँ पर ये पहले रहते थे भिक्षु लोग। ये देखिए उसका पिक्चर दिया हुआ है, पहाड़ों को काटकर ये गुफाएं बनाई गई थी और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। यदि आप सांची जाएंगे तो वहाँ पर ये स्तूप आपको देखने को मिलेगा, ये भोपाल के पास है। और यहाँ पर जो है स्तूप और मोनेस्ट्री दोनों है। मोनेस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर बौद्ध सन्यासी और बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं। तो ये लोग जैन और बुद्ध के जो मॉन्क थे वो प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर जाते थे और लोगों को उपदेश देते थे। पर रेनी सीजन में उनके लिए कहीं जाना कठिन हो जाता था, तो ये ऑर्डिनरी कहीं घर बना लेते थे, शेल्टर बना देते थे इनके फॉलोअर्स। धीरे धीरे जब टाइम बदला तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये महसूस किया गया, फेल्ट द नीड ऑफ मोर परमानेंट शेल्टर, और फिर मोनेस्ट्री और विहार बनाए जाने लगे। तो इस तरह से जब जैनिज्म और बौद्धिज्म जब बहुत पॉपुलर था तो उस ज़माने में ब्राह्मण लोगों ने भी 4 आश्रम बनाए थे। ये 4 आश्रम के नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वो ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत बचपन से होती थी। बचपन से लेकर के 25 ईयर्स तक के जो बच्चे थे वो गुरुकुल के आश्रम में रहते थे, जैसे अपन ने उपनिषद में पढ़ा, वो ज्ञान प्राप्त करते थे। फिर 25 ईयर से 50 ईयर्स, जैसे ही वो 25 ईयर के होते थे तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। उनका विवाह होता था, शादी होती थी और वो जो कोई काम करते थे। फिर क्या होता था, वो जब 50 साल के हो जाते थे तो वो वन में चले जाते थे, वानप्रस्थ आश्रम में रहने लगते थे, सिंपल लाइफ। और फिर 50 से 75 तक वो वहाँ रहते थे और फिर 75 की एज के बाद वो संन्यास आश्रम में चले जाते थे। मतलब या तो भिक्षुक बन जाते थे या जो सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे, इस तरह से वो अपना जीवन बिताते थे और अपने जीवन के 4 पुरुषार्थ जो है, 4 लक्ष्य वो पूरा करते थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ क्या हैं। धर्म, अर्थ मतलब होता है जो हम पैसा कमाते हैं, काम मतलब होता है जो हमारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करते हैं, और मोक्ष मतलब होता है कि जब हम ये सब कामों को करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर को समझा। अब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू पीपल, कि बुद्ध ने अपने मैसेज किस तरह से लोगों को दिए। तो बुद्ध ने क्या किया,
मैसेज को वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोगों को पहुंचाया। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया। ही यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज, क्योंकि उस ज़माने में जैसे अभी हिंदी चलती है हमारे इस तरफ, वैसे ही उस ज़माने में वहाँ पर प्राकृत भाषा चलती थी जो सब लोगों को समझ में आती थी। तो उन्होंने प्राकृत भाषा का उपयोग किया अपने मैसेज को देने के लिए, क्योंकि प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। और उन्होंने लोगों को कहा कि वो प्रैक्टिकली सोचें। प्रैक्टिकली सोचने का मतलब होता है कि अपने दिमाग से कोई बात को सोचना। जैसे आपको कई लोग कह देते हैं वहाँ भूत है तो अपन मान लेते हैं, लेकिन आप जाके वहाँ देखेंगे तो आपको कोई भूत वूत नज़र नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं कि प्रैक्टिकली कोई चीज़ को सोचना, कि आप कोई चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे आप कहेंगे कि फूल आते हैं फिर फल आते हैं, कभी आप देखिए क्या वाकई में किसी पौधे में ऐसा होता है, पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं, या बीज से पौधा कैसे उगता है। तो ये प्रैक्टिकली जब आप करके देखते थे, ऐसे ही भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी भी धर्म को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, प्रैक्टिकली सोचो। तो ये 2 बातें हमको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला लिखा है बुद्ध ने कहा कि एनिमल को मारो, एनिमल की बलि दो। क्या बुद्ध ने ऐसा कहा? नहीं, तो इसलिए ये बात गलत है। सेकंड है कि सारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात ट्रुथ है, तो ये ट्रू लिख दिया हमने। फिर बुद्ध ने टॉट किया कि कर्म जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता लाइफ में, तो ये बात गलत है। बुद्ध ने कहा कि जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। बुद्ध ने अटेंड किया था इनलाइटनमेंट या मोक्ष, या जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, मोक्ष नहीं ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था? उन्होंने ज्ञान बोध गया में प्राप्त किया था। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। और बुद्ध ने उपनिषद थिंकर्स ये बिलीव करते हैं कि आत्मा और ब्रह्मन जो होते हैं वो लास्ट में एक हो जाते हैं या अल्टीमेटली एक ही हैं। तो ये बात सच है, अभी हमने पढ़ा था आत्मन और ब्रह्मन को एक ही उन्होंने माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपनिषद थिंकर्स कौन से क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करना चाहते थे? तो वो 2 क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करना चाहते थे उपनिषद थिंकर्स। वो चाहते थे व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, इस ज़िंदगी का क्या मतलब है, आखिर हम इस संसार में क्यों आए हैं। और दूसरे क्वेश्चन का वो मतलब ढूंढना चाहते थे व्हाट हैपन्स इन द आफ्टर लाइफ, कि इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा। मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हम कहाँ जाते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन व्हाट वर द टीचिंग ऑफ महावीर, महावीर की टीचिंग क्या थी। तो महावीर की टीचिंग ये थी कि जो लोग भी मैन एंड वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स, उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली रूल ऑफ अहिंसा, उन्हें अहिंसा के रूल को फॉलो करना चाहिए, अर्थात किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। और सेकंड है कि उनको जो है सिंपल लाइफ जीना चाहिए, खाना भोजन जो है उसके लिए भिक्षा मांगना चाहिए, और ईमानदार होना चाहिए, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना चाहिए, एंड हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, और विचारों में शुद्धता रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, सेलिबेसी का मतलब होता है विचारों में शुद्धता, तो उन्हें विचारों में शुद्धता, अच्छे विचार करना चाहिए। तो ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने, ये उनकी टीचिंग में थे। और लास्ट क्वेश्चन है कि अनघा की मदर क्यों चाहती थी कि अनघा इस स्टोरी ऑफ बुद्ध के बारे में जाने। तो अनघा की मदर इसलिए चाहती थी बिकॉज शी वॉज गोइंग टू स्कूल ट्रिप टू वाराणसी, क्योंकि वो वाराणसी जा रही थी और सारनाथ जो था वो वाराणसी के पास है, और वो चाहती थी कि वो भगवान बुद्ध की स्टोरी के बारे में जाने, जैसे आप लोगों ने और हमने जाना। इसके अलावा बुक में तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी कॉपी में लिखना है, और उसके बाद ट्रू और फॉल्स भी पूरा लिख करके ट्रू और फॉल्स लिखना है। केवल ट्रू और फॉल्स ऐसा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखिए लाइन और फिर ट्रू और फॉल्स लिखिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, छोटी कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, जैसे बुद्ध को कहाँ एनलाइटनमेंट मिला था, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उन्हें बोध गया, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया बिहार में उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, पहला सरमन दिया था, उस जगह का क्या नाम था? उस जगह का नाम था सारनाथ। जो महावीर के फॉलोअर हैं वो क्या कहलाते हैं? महावीर के फॉलोअर जैन कहलाते हैं। कितने आश्रम ब्राह्मणों ने बताए हैं? तो ब्राह्मणों ने 4 आश्रम बताए हैं, अपन ने भी उनका नाम देखा। और बुद्ध के हिसाब से जो मेन कॉज है मिजरीज का, दुख का मेन कॉज क्या है इस संसार में? तो दुख का मेन कॉज है डिज़ायर। तो यही अब हमने पढ़ा, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में और टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।